नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोल ब्लॉक आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 4 सरकारी कंपनियों के कोल ब्लॉक्स आवंटन को छोड़कर कोर्ट ने सभी खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया है। जिन कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द करने का फैसला सुनाया गया है वो सभी निजी कंपनियों के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद से आवंटित 214 कोयला ब्लॉक्स का आवंटन रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एनटीपीसी सेल के कोल ब्लॉक रद्द नहीं होंगे। साथ ही रद्द की गई कोल ब्लॉक कंपनियों को 295 रुपए प्रति टन की पेनाल्टी यानी कि जुर्माना देना होगा। हालांकि एक राहत की बात यह है कि कोयला कंपनियों को 31 मार्च 2015 तक माइनिंग बंद करने का आदेश दिया गया है, यानी कि 31 मार्च 2015 तक वो वहां पर काम कर सकते हैं, लेकिन तब तक उनको प्रति टन 295 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। कोल ब्लॉक के ऊपर फाइनल ऑर्डर सुना दिया है और अकॉर्डिंग टू द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जितने भी कोल ब्लॉक हैं सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। किसी भी कोल ब्लॉक को बख्शा नहीं गया है। वो कोल ब्लॉक जो कि माइनिंग कर रहे थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। केवल थोड़ा नीचे कर थोड़ा केवल वो कोल ब्लॉक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग कर रहे थे, केवल 4 कोल ब्लॉक माइनिंग कर रहे थे, जिनमें एक बंद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट थी, जिनमें कोई भी ज्वाइंट वेंचर नहीं था। केवल उन 4 कोल ब्लॉक को रोका गया है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं। बाकी सारे कोल ब्लॉक चाहे वो ज्वाइंट वेंचर के थे या प्राइवेट के थे, चाहे वो माइनिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो सारे कैंसिल कर दिए गए। इसलिए मैं बोला था कि ये सारे आवंटन गैर कानूनी हैं, आर्बिट्ररी हैं, मेलाफाइडी हैं, वगैरह वगैरह। उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चाहे इन्होंने काम भले ही शुरू कर दिया हो, चाहे कोयला निकालना भी शुरू कर दिया हो, लेकिन उनको 4 को छोड़कर सबको रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि सिर्फ वो वाले खदान जहां पर कोयला निकाला जा रहा है उनको सिर्फ अगले 6 महीने तक काम करने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिन कंपनियों के कोल आवंटन रद्द हुए हैं उन्हें प्रति टन 295 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा और यह जुर्माना 31 मार्च 2015 तक देना होगा। अलॉटमेंट से 6 महीने तक काम कर सकेंगे। 31 मार्च 2015 को ये काम अपना बंद कर देंगे और जो काम कर रहे हैं या जिनके पुराने जो चालू थे सबको 295 रुपए पर टन देना पड़ेगा जिस दिन से इन्होंने कोयला निकाला और जिस दिन तक निकालेंगे। तो समझिए पुराना जो भी है 10 साल 5 साल जिसका भी जो है अप टू 31 मार्च 2015 तक का जुर्माना 295 रुपए देना पड़ेगा। और ये भी केंद्र सरकार ने सजेस्ट किया था सीएजी की रिपोर्ट पे कि भाई ये अमूमन नुकसान नजर आता है, ये कोर्ट ने एक्सेप्ट करा है और ये भी कंडीशन पे होने लगा है। कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने के फैसले पर पूर्व कोयला सचिव पीसी पारीक का कहना है कि 1993 के बाद जो भी इस प्रक्रिया में शामिल रहा है वो सभी दोषी हैं। Already taken a decision that all future coal block allotment will be through open auction. So that question is settled down. No more there will be allotment on the basis of any other system except through the open bidding. So that matter is settled for future. So who is supposed to take the blame for till now for what has happened? Well, if court has held that from 93 onwards all coal blocks are illegal, then everybody who has been responsible for allotment has to share the blame. और इस वक्त सीधे रुक कर सकते हैं अपने संवाददाता प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कोल आवंटन को रद्द करते वक्त, क्योंकि बड़ा फैसला है, 214 कोल ब्लॉक्स रद्द कर दिए हैं कोर्ट ने।
देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 218 कोल ब्लॉक्स के आवंटन को गैर कानूनी, असंवैधानिक बताया था, गैर कानूनी ढंग से वितरित बताया था, उसी समय यह जाहिर हो गया था कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा ही करेगी। और इसमें जो खास बात यह है कि सरकार की तरफ से अटॉर्नी ने जितनी बार कोर्ट में दलील दी, उनका पहला विकल्प था, सरकार की तरफ से जो कोर्ट में कहा गया था ये कि कोर्ट चाहे तो 218 के 18 लाइसेंसेज रद्द कर सकती है। लेकिन एक और उसमें शर्त लगाई गई थी, एक और दलील दी गई थी कि 46 लाइसेंस है, जिसमें से 40 फंक्शनल हैं और 6 लाइसेंसेस ऐसे हैं, कंपनियां जैसे अभी काम करने वाली हैं, इन्हें छोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उसी बात को माना है कि सारे लाइसेंसेस रद्द कर दिए हैं। 4 लोगों को 4 लाइसेंसेस छोड़ा है जो सरकार के पास है। 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक सेल के पास है, एक एनटीपीसी के पास है। लेकिन प्रत्युष, इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि कुछ दिन पहले 2G मामले में 122 लाइसेंसेस रद्द किए गए और उसके बाद इतने भारी पैमाने पर कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किया गया है, जो बताने के लिए काफी है कि सरकारें किस तरह से प्राकृतिक संपदा का दोहन करती हैं और किस तरह से औने पौने दामों में मनमाने ढंग से पूंजीपतियों को बांटती है, जिससे सरकारी संपत्ति का बड़ा नुकसान होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से यह साबित कर दिया है कि सरकारें सावधान हो जाए और वो लोग भी, वो पूंजीपति भी लोग सावधान हो जाए जो जुगाड़ के जरिए सरकार से इस तरह की चीजें हासिल करते हैं, क्योंकि अब सफर उन्हें भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अब ये मुश्किल, और एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि 6 महीने का समय दिया गया है, जो अटॉर्नी जनरल बता रहे थे और काफी खुश भी लग रहे थे, उन्होंने वेलकम किया। लेकिन बात वहीं आती है कि आखिर 6 महीने के बाद जब ये सारा कुछ बंद होगा, उसके बाद क्या होगा देश में बिजली व्यवस्था का। तो अटॉर्नी का जवाब था कि 6 महीना का जो समय है वो काफी है, इस बीच में सरकार कुछ व्यवस्था कर लेगी, एनटीपीसी को चला जाएगा या कुछ एडिशनल अरेंजमेंट हो जाएंगे। लेकिन बात वहीं आती है कि जो कोयला घोटाला यूपीए सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ था, आज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी, प्रभाकर की सभी के हालात से अब सरकार कैसे निपटेगी। और सवाल यह भी है कि इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई, शेयर बाजार में कई शेयरों के दाम जो कि एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए थे, धड़ाम से वो शेयर्स गिरे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सलाहकार संपादक मयूर झा भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। मयूर, इसका कितना बड़ा असर आप देखते हैं अर्थव्यवस्था पर? जी, अर्थव्यवस्था पर तो इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि बाजार भी आज काफी नेगेटिवली रिएक्ट किए हैं और पावर सेक्टर के ऊपर इसका एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। पर सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा वो होगा देश की बैंकिंग सेक्टर पे। लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो पावर सेक्टर अकेले को है और इसमें से 1,30,000 करोड़ का जो है लोन डिसबर्समेंट हो चुका है। इसका एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो बैंकिंग का आएगा वो हमारे आपके जैसे आम आदमियों के ऊपर भी आएगा, जिनके पैसे उन तमाम बैंक्स में हैं, जिन बैंक्स ने आगे इन पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स को जो है लोन देकर रखा हुआ है। इसमें अगर गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन नहीं करती है, कोई बेल आउट ऑफर नहीं करती है, तो इसका एक सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आएगा और उसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे आपके जैसे आम आदमी के ऊपर भी आएगा। जी, यानी कि आने वाले समय में इसका बुरा असर दिखने। लेकिन मयूर, सरकार ने यह भी कहा था कि जल्द से जल्द हमें फिर से आवंटन करने होंगे ताकि बिजली उत्पादन पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े। देखिए, आवंटन की प्रक्रिया जो है सरकार ने शुरू भी कर रखी है और हमारी सरकार में हमारे सूत्रों से बात होती रही है और तमाम लोगों ने हमें यही बताया है कि कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान जो है सरकार बनाती रही है और सरकार ये बांध के बैठी हुई थी कि कोल ब्लॉक का जो है एलोकेशन वो कैंसिल किया जाएगा और बड़ी युद्ध स्तर पे एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला का जो है इवोल्यूशन किया जा चुका है। जो ऑल्टरनेटिव फार्मूला भी सरकार ने दिया है वो ये दिया है कि ऑक्शन में जो ये 42 ब्लॉक हैं जो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे थे, 38 ब्लॉक प्रोड्यूस कर रहे थे और 4 ब्लॉक जो प्रोड्यूस करने वाले थे, इन ब्लॉक्स के जो ऑपरेटर्स को है वो ऑक्शन के बाद मौका दिया जाएगा ऑक्शन से जो प्राइस निर्धारित होगा उस प्राइस को मैच करने का। मान लीजिए आप एक ब्लॉक ऑपरेट कर रहे हैं, किसी और ने उस ब्लॉक के लिए सबसे हाईएस्ट प्राइस जो है वो बिड कर दिया ऑक्शन में, तो आपको मौका दिया जाएगा क्योंकि आप उससे लिंक्ड पावर प्रोजेक्ट के ओनर हैं, आपको उस प्राइस को मैच करने का मौका दिया जाएगा। आप नहीं अगर कर पाते हैं मैच, तभी जो वो ब्लॉक आपके हाथ से निकल जाएगी। मयूर, यहाँ पर एक पेच ये भी फंसा हुआ है कि जो जमीन अधिग्रहण हो चुका है अब उसे वापस कैसे लेगी फिर सरकार, उसमें कितनी मुश्किलें होंगी?
जी, ये एक क्योंकि जमीन लगभग उसमें से 130 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसमें 50% से ज्यादा का लैंड एक्विजिशन किया जा चुका है और लैंड की ओनरशिप जो है वो ऑपरेटर्स के नाम पर है, वो सरकार के नाम पर नहीं है। और इस 50% का 70-80% जो है लैंड एक्विजिशन हुआ था वो विलिंग बायर विलिंग सेलर के फॉर्मूला पे हुआ था, जिसका चेक जो है किसानों को डायरेक्टली ऑपरेटर्स ने अपने पास से दिया था। तो लैंड की ओनरशिप जो है वो ऑपरेटर्स के पास है। अब सरकार की चिंता ये है कि अगर ये ऑपरेटर्स लिटिगेशन में जाते हैं तो और समय इसमें जो है वो वेस्ट होगा सरकार का। इससे निजात पाने के लिए जो फॉर्मूला अभी सरकार ने निकाला है वो फॉर्मूला निकाला है कि लैंड पावर सेक्टर को आप सेक्शन 40 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर डाल दीजिए। सेक्शन 40 लैंड एक्विजिशन एक्ट होता है जो अभी फिलहाल केवल डिफेंस और नेशनल इमरजेंसी के समय यूज किया जाता है। ये कह रहे हैं कि पावर सेक्टर को भी आप उसी सेक्शन के अंदर डाल दीजिए और इस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन से लेकर लैंड एक्विजिशन तक का पूरा प्रोसेस 8 से 10 दिन के अंदर अंदर निपटाया जा सकता है। जी मगर यहाँ पर एक पेंच ये भी है कि यदि जमीन अधिग्रहण है वो वापस लेना है, उसके साथ भी जुड़े और भी तमाम पहलू हैं। लेकिन अगर आप कोयला बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो जाहिर तौर पर बिजली उत्पादन आपका महंगा होगा और उसका असर सीधे पड़ेगा उपभोक्ताओं पर, बिजली और ज्यादा महंगी हो जाएगी। इसमें एक जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ये दिया है कि मार्च तक जो है जिस रफ्तार से प्रोडक्शन चल रही है उस रफ्तार तक से प्रोडक्शन चलती रहेगी और उससे क्या मार्च तक हमें जो है ज्यादा कोयला इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक फ्लिप साइड केवल ये है कि इन 38 ऑपरेटर्स में से जो अगर उन्होंने अपना कोयले के उत्पादन में गिरावट दिखाई क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसमें से कई सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है सरकार के लिए कि ऑपरेटर्स अगर अपना इंटरेस्ट लूज कर दें और उन्होंने जो है कोयले के उत्पादन में कमी करनी शुरू कर दी। वो नहीं होता है तो कोई डायरेक्ट इंपैक्ट इस समय पर नहीं होगा, पर सरकार को उस सूरत में भी ये अज्यूम करके कि हो सकता है लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाए कोल प्रोडक्शन में, उस सूरत से भी सरकार जो है वो लड़ने के लिए सरकार को तैयार रहना होगा और उस सूरत में आपकी डिपेंडेंस जो है वो केवल इंपोर्ट पे बढ़ सकती है क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव बिल्कुल क्योंकि अगर ये जो निजी कंपनियां हैं जिन्होंने अभी काम चालू रखा हुआ है, अगर उन्होंने प्रोडक्शन कम किया तो वैसी सूरत में इसकी भरपाई सरकार कहां से करेगी? क्या 4 सरकारी कंपनियों को जो कोल आवंटन हुए हैं उनसे वो उसकी भरपाई कर लेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने और क्या निर्देश भी दिया है, क्योंकि बाकी कंपनियों को कहा गया है कि आप जो भी कंपनियां चालू हैं, जैसे 46 कंपनियां चालू हैं, कि आप 31 मार्च तक कोल आवंटन का जो आपका काम है आप माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन 295 रुपए प्रति टन आपको जुर्माना देना होगा। अगर इस दौरान अगर वो कंपनियां उत्पादन कम करती हैं तो वैसी सूरत में उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, इस मामले में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जैसे अटॉर्नी जनरल बता रहे थे, उन्होंने कहा कि 6 महीना का जो समय है, 40 कंपनियों में से 36 कंपनियां, 4 को छोड़कर जो 36 कंपनियां हैं जो फंक्शनल हैं, वो 6 महीना का समय है, वो इतना काफी है कि इस बीच में अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो सकते हैं। और दूसरी बात की जो 4 कंपनियां फंक्शनल हैं उनमें उनको भी ये लाइसेंसेज उन्हीं को हैंडओवर किए जा सकते हैं, या सरकार चूंकि पहले से, जैसा कि बार बार जब इस मामले की सुनवाई हुई और लाइसेंसेज रद्द होने की जब बात आ गई, जब कोर्ट ने माना था कि लाइसेंस सारी आवंटन अवैध हैं, उसके बाद ही जब सरकार ये का स्टैंड ये था कि कोर्ट चाहे तो सारे के सारे लाइसेंसेज रद्द कर सकते, मतलब साफ था कि सरकार पहले से तैयारी कर रही थी और सरकार ये सोच के बैठी थी कि अगर कोर्ट ऐसा करता है तो उसके पास कोई ना कोई प्लान तो होगा। और मुकुल रोहतगी के जो जिस तरह से कह रहे थे उससे लग रहा था कि सरकार के पास एक पूरा बैकअप प्लान है और 6 महीना के बाद इस दौरान कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। लेकिन प्रभाकर, इसमें साथ ही सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि जो 46 कोल ब्लॉक्स जो निजी कंपनियों के पास चल रहे हैं उन्हें कोल इंडिया के हवाले कर दिया जाए। देखिए, बात वहीं आती कि कोर्ट ने सरकार की वो बातें मानी है, कुछ बातें मानी जी, ये कि रद्द करना है सब रद्द कर दिया। सरकार ने कहा कि जो सीएजी की रिपोर्ट थी और उसमें कहा गया था कि जो नुकसान हुआ है 295 रुपया प्रत्येक टन का, उसे हर्जाने के तौर पर वसूला जा सकता है। कोर्ट ने उसे मान लिया। हाँ, नहीं माना तो ये माना कि 46 लाइसेंसेज को कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि वो फंक्शनल हैं और या तो उसमें से 6 हैं जो अभी फंक्शनल होने वाले हैं। कोर्ट ने नहीं माना। नहीं मानने की वजह साफ है कि अगर इनको छोड़ा जाता तो ढेर सारी लिटिगेशंस आती, इसलिए कि बाकी जो करीब 150 के आसपास जो कंपनियां थी जिनके पास लाइसेंसेस थे वो यहाँ लिटिगेशन में आती और तब बात शायद और देखना होगा कि सरकार इन हालातों से करीब 150 के आसपास जो कंपनियां थी जिनके पास लाइसेंसेस थे वो यहाँ लिटिगेशन में आती और तब बात शायद और देखना होगा कि सरकार इन हालातों से कैसे निपटती है और कितनी जल्द निपटती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैरू झा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।